अब देखना, एक सुंदर सा वर आएगा तुम्हारी प्रिय पुष्पमाला लिए, तुम्हें वरेगा और अपने साथ ले जाएगा। हमारा ये विवाह होगा भार्गवी, किंतु इस क्षण मुझे पद्मावती के पास जाना होगा भार्गवी, कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। आज तक इस नगरी ने मुझे जो कुछ भी दिया, मैं उसके लिए आभारी हूँ। यही मेरा जन्म हुआ, मुझे असीम प्रेम करने वाले माता पिता सखियां मिली। यही मुझे मेरा प्रेम श्रीनिवास से मिला, किंतु अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि श्रीनिवास जो कार्य करने गया है उससे बाहर निकल पाना असंभव है। इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, सदैव के लिए, सदैव के लिए, सदैव के लिए। वेंकटगिरी को मेरा अंतिम नमन। भार्गवी! भार्गवी! कहाँ हो तुम पुत्री? कहाँ हो तुम? नहीं, नहीं, तुम्हें इस प्रकार जाने नहीं दूंगा अश्विनी। भार्गवी का कुछ पता चला? बोलिए ना, कुछ पता चला भार्गवी का? कुछ पता नहीं चला, किंतु इतना निश्चित है कि इस सब के पीछे श्रीनिवास की ही कोई योजना है। समझ में नहीं आ रहा, श्रीनिवास ने कहां भेज दिया है भार्गवी को? वासु पुत्र, तुम चिंता मत करना, हम भार्गवी को ढूंढ लेंगे, हम उसे अवश्य ढूंढ लेंगे। सांत्वना मत दीजिए आप मुझे ऋषि भृगु। जब आपकी पुत्री को मेरे साथ विवाह करना ही नहीं था, तब क्यों प्रस्ताव लेकर आया विवाह का? क्यों?
यदि आपको ज्ञात था कि उसका संबंध श्रीनिवास से है, तब क्यों प्रयास किया आपने मेरे साथ नाता जोड़ने का? क्यों? पूर्ण वेंकटगिरी मुझ पर हंस रही है, मेरा उपहास बना रही है। पहले मेरी बहन स्वयंवर छोड़कर गई और अब भार्गवी मंडप छोड़कर अदृश्य हो गई। और उन दोनों के पीछे कारण कौन है? वो श्रीनिवास, जिसका भेद आपने मुझसे छिपाया ऋषि भृगु। क्या सोचेंगे लोग कि ऋषि भृगु की पुत्री ने राजकुमार वासु से विवाह करने के बजाय घर छोड़ना उचित समझा? आपने और आपकी पुत्री ने मेरे चरित्र पर जो कलंक लगाया है ऋषि भृगु, उसके लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी क्षमा नहीं करूंगा। रुकिए कुमार, कुमार बात तो सुनिए। हे महादेव, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी भार्गवी, मेरी लक्ष्मी मेरे पास पुनः लौट कर आ जाए। आप दुखी क्यों हैं ऋषि भृगु? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आप तो सदैव से यही चाहते थे ना कि मैं कभी अपनी भार्गवी को लेकर जा न पाऊं। उसके लिए हर संभव प्रयास आपने किया, षड्यंत्र रचे, और आज वही हुआ है। आज मेरी श्री मुझे छोड़कर चली गई, तो साथ ही में आपको भी परिणाम भुगतना पड़ा। वो आपको भी छोड़कर चली गई, छोड़कर चली गई, छोड़कर चली गई। मेरी पुत्री भार्गवी स्वयं घर छोड़कर नहीं गई है। अवश्य इसमें तुम्हारी कोई चाल है। इसमें मेरी चाल नहीं, आपके कर्मों का जाल है ऋषि भृगु। मैंने कभी भार्गवी से ये नहीं कहा कि वो घर छोड़कर चली जाए। अभी तो मैंने उसे ये वचन दिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम कहीं छिपकर भागकर नहीं जाएंगे, कि हमारा विवाह होगा, और वो भी आपके आशीर्वाद के साथ। कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, पहले आपका हाथ उठेगा भार्गवी को आशीष देने के लिए, तत्पश्चात वो मेरे साथ जाएंगे। ये वचन मैंने दिया था भार्गवी को, किंतु आपको तो श्री को खोने का भय था, आपको श्रीहीन होने का स्वार्थ था, और इसमें कुछ इस प्रकार अंधे हो गया आप कि मेरी लक्ष्मी की इच्छाओं का मान ही नहीं रखा आपने भार्गवी का विवाह वासु के साथ निश्चित भी कर दिया ऋषि भृगु। आपको क्या लगता है देवी लक्ष्मी को धन से प्रसन्न किया जा सकता है? वो स्वयं ऐश्वर्य की देवी हैं, और यदि कोई उसके सम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो वो वहां नहीं रुकेगी। पंडित जी प्रणाम। आपने यहाँ दीपक रखा, उस स्थान को प्रणाम भी किया, किंतु बिना भीतर गए आप लौट रहे हैं। आप मंदिर के भीतर क्यों नहीं गए? प्रतीत होता है कि इस गांव में
अभी आए हो पुत्री, तभी ये प्रश्न पूछा। इस मंदिर में पूजा पाठ करना बंद हो चुका है। किंतु क्यों? कुछ वर्ष पूर्व इस मंदिर में आसपास के स्थानों से प्रेमी युगल भागकर यहाँ आया करते थे और चुपचाप विवाह कर लेते थे। जब गांव वालों ने विरोध किया, ऐसा करना समाज के नियमों के विरुद्ध है, तभी किसी ने ये बात नहीं मानी। किंतु लोगों ने जो किया वो अनुचित है, पर ईश्वर का हर स्थान तो पूजनीय होता है ना, तो फिर यहाँ पूजा क्यों बंद कर दी? जब गांव वालों के कहने पर प्रेमी युगल नहीं माने, तो एक दिन किसी ने मंदिर में से लक्ष्मी जी की मूर्ति चुरा ली। तब से मंदिर खंडित माने जाने लगा और सदैव के लिए बंद कर दिया गया। क्या तुम भी यहाँ विवाह करने आई हो पुत्री? नहीं, मैंने मन में ही विवाह कर लिया है जिससे करना चाहती थी। यदि तुम दूसरे मंदिर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें मार्ग बताता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, जो तुम चाहती हो वो तुम्हें यहीं मिल जाए। धन्यवाद। आयुष्मान भव। स्मरण कीजिए, मेरी श्री ने, मेरी लक्ष्मी ने क्या श्राप दिया था आपको। मैं आपको श्राप देती हूँ, लक्ष्मी कभी ब्राह्मणों को नहीं मिलेगी। अब स्मरण कीजिए कि उस श्राप से बचने के लिए क्या वरदान मांगा था आपने मुझसे। मैं चाहता हूं कि देवी लक्ष्मी मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्मे। तथास्तु भृगु। आपके वरदान का मैंने सम्मान किया और आशीर्वाद के रूप में, एक पुत्री के रूप में अपनी भार्गवी को, अपनी लक्ष्मी को आपको मैंने सौंपा था। और उसी लक्ष्मी को नारायण से दूर करने जा रहे थे आप अपने स्वार्थ के कारण। बालपन में ही उस पर कड़े बंधन लगाए आपने ताकि वो आपको कहीं छोड़ कर न चली जाए। पिता से परामर्श लिया जाता है, उनसे प्रश्न नहीं किया जाता। तुम कहीं नहीं जाओगी। कैसे आपको ही ये बात स्मरण न रही ऋषि भृगु कि जिस प्रकार इस संसार में धन कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार धन की देवी लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती, वो भी धारा की भांति बहती है। एक महर्षि होकर ये आप स्मरण नहीं कर पाए कि इस ब्रह्मांड में यदि ऐसा कोई स्थान है जो लक्ष्मी को प्रिय है, जहां वो रुकती है, तो वो नारायण का हृदय है। उसी लक्ष्मी को, उसी नारायण से दूर करने का प्रयास किया आपने। स्वार्थ और अहंकार के इस अंधकार में डूबकर आज देवी लक्ष्मी का ये श्राप जो फलीभूत हुआ है, उसका कारण क्या है ऋषि भृगु? आपके कर्म। आप ही के कर्मों का वो जाल था जिस कारण श्री का वो श्राप आज फलीभूत हुआ है ऋषि भृगु। आपको सदैव इस बात का भय था। आप कभी नहीं चाहते थे कि ब्राह्मण समाज श्रीहीन हो। आज वही हुआ है। अपने चारों ओर देखिए, श्रीहीन होना क्या होता है ऋषि भृगु। देखिए आज सत्य क्या है।
भूल हो गई मुझसे, पुनः भूल हो गई नारायण। नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए। सत्य कहा आपने, मेरा ही कर्म फल है जिसके कारण देवी लक्ष्मी का श्राप फलित हो गया, और उसी के कारण मेरी पुत्री भार्गव, मेरी लक्ष्मी मुझे छोड़कर चली गई। मैं सदैव स्वयं को समझाता रहा कि यदि मैं भार्गवी को बंधन में रखूंगा तो समस्त ब्राह्मण समाज कभी भी श्रीहीन नहीं होगा, सदैव ऐश्वर्य अक्षुण रहेंगे वो। किंतु सत्य तो यह है कि मैं स्वार्थी हो गया था। मुझे लगता था कि मेरे जीवन में कभी भी ऐसा दिवस ना है जब मुझे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद, उसका सानिध्य प्राप्त ना हो। भूल हो गई मुझसे, ये भूल ही नहीं अपितु पाप हुआ है मुझसे। मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं नारायण। मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। मुझे दंड दीजिए नारायण, मुझे दंड दीजिए। मैं कुछ भी करने के लिए तत्पर हूं, किंतु मुझे दंड दीजिए नारायण। एक पिता के लिए इससे बड़ा दंड और क्या होगा कि वो अपनी ही पुत्री के नेत्रों में अश्रु देखे, अपनी ही पुत्री को दुख में देखे, अपने ही कर्मों के कारण। भार्गवी ने आज जो मार्ग चुना है वो कदापि सरल नहीं है ऋषि भृगु। और अब अपनी ही पुत्री को अपने ही कर्मों के कारण दुख में देखना, यही आपका प्रायश्चित होगा। हे नारायण, इस गांव में मुझे कोई जाने या ना जाने, किंतु आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं किसी से छुपकर नहीं, किंतु सबके समक्ष खुलकर ये कह कर आई हूँ कि मैं कभी भी किसी से भी शारीरिक रूप से विवाह करूंगी ही नहीं, करूंगी ही नहीं, करूंगी ही नहीं। कृपया करके मुझे ये बता दीजिए, मेरी पुत्री इस समय कहाँ है, किस हाल में है वो? इसका भान मुझे भी नहीं है, मैं स्वयं नहीं जानता ऋषि भृगु। मात्र इतना निश्चित है कि इस समय मेरी भार्गवी जहां भी है उस स्थान से मेरा संबंध अब सदा सदा के लिए जुड़ जाएगा। सबके समक्ष खुलकर ये कह कर आई हूँ कि मैं कभी भी किसी से भी शारीरिक रूप से विवाह करूंगी ही नहीं, करूंगी ही नहीं, करूंगी ही नहीं, क्योंकि मेरा विवाह मन से श्रीनिवास के साथ हो चुका है। इसलिए आज मैं आपके समक्ष एक प्रतिज्ञा लेती हूँ, एक प्रतिज्ञा लेती हूँ, प्रतिज्ञा लेती हूँ। मुझे ज्ञात है कि इस जीवन में मेरी श्रीनिवास से पुनः भेंट तो नहीं होगी, इसलिए आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं आप में ही अपने श्रीनिवास को देखूंगी। मेरा प्रेम आपके प्रति मेरी निष्ठा और भक्ति में होगा, यही मेरी जीवन भर के लिए प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है। कहते हैं कि महादेव के समक्ष प्रतिदिन दीपक जलाने से कभी ना कभी तुम्हारी प्रार्थना उन तक पहुंच ही जाती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए श्रीनिवास, मुझे आपका प्रेम पाने के लिए
चाहे जो कुछ भी करना पड़े मैं वो सब करूंगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक ना एक दिन आप भी अवश्य ही मुझसे प्रेम करने लगेंगे। आप आ गए? आप वो आवश्यक कार्य हो गया जिसके लिए आप गए थे? वो कार्य अधूरा रह गया पद्मावती। कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य उसे पूर्ण कर लेंगे। वैसे एक बात कहूं, मुझे तो अब भी ये सब कुछ एक स्वप्न की भांति लग रहा है। आप मेरे साथ हैं मेरे कक्ष में, और वो भी मेरे गुरु के रूप में नहीं, अपितु मेरे पति के रूप में। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि आज हम पति पत्नी हैं पद्मावती। विश्वास नहीं हो रहा कि तू यही सत्य है। मुझसे अधिक भाग्यशाली तो इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता श्रीनिवास। जिस व्यक्ति से मैंने प्रेम किया, पूर्ण हृदय से प्रेम किया, आज वो मेरे साथ है। उसी से मेरा विवाह हुआ है। आपसे विवाह करना ये मेरे जीवन का सबसे प्रसन्नता भरा अवसर है श्रीनिवास। मैं जानती हूँ कि जिस स्थिति में हमारा विवाह हुआ है वो एक आदर्श स्थिति नहीं थी, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि मैं अपना प्रेम नहीं व्यक्त कर सकती, आपके समीप नहीं आ सकती। पद्मावती, जो कुछ भी हुआ है बहुत शीघ्र गति से हुआ है। कल तक हमारा संबंध गुरु शिष्य का संबंध था, आज हम पति पत्नी हैं। मुझे थोड़ा समय लगेगा इस नए संबंध को स्वीकार करने में, इसे समझने में। आशा है तुम समझ सकती हो। मैं समझ सकती हूँ। आप जितना समय लेना चाहें आप ले सकते हैं, मैं प्रतीक्षा करूंगी। किंतु मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको इतना प्रेम दूंगी कि आप स्वयं ही ये समझ जाएंगे कि मैं ही आपकी अर्धांगिनी भी हूँ और आपका प्रेम भी। और मैं ये सब कुछ हमारे मध्य एक अंतर रखकर ही करूंगी। पूर्ण मन से आपकी सेवा करूंगी मैं श्रीनिवास। बड़ा एक कठिन मार्ग नहीं चुना है तुमने अपने लिए। यदि मार्ग सरल हो तो लक्ष्य पाने का आनंद ही क्या। और क्या केवल भार्गवी को ही अधिकार है कि वो अपना मार्ग चुन सकती है? क्या मैं अपने मार्ग का चयन नहीं कर सकती? कर सकती हो, किंतु एक बात स्मरण रखना पद्मावती, प्रेम देना, प्रेम करना फिर भी सरल है, किंतु प्रेम पाना वो सबसे अधिक कठिन है पद्मावती। भार्गवी पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मुझे प्रातः ही श्रीनिवास से बात करनी ही होगी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अर्धांगिनी हूं मैं आपकी। प्रेम का अधिकार ना से ही आपकी सेवा करने का अधिकार तो है ना। पद्मावती, मेरे लिए प्रेम का तात्पर्य इसमें एक समानता का भाव होना चाहिए। प्रेम हो, विवाह हो, इसमें कोई किसी से ऊपर के स्थान पर नहीं होता। न पति कभी पत्नी से ऊपर के स्थान पर होता है,
न पत्नी कभी पति के। दोनों के हृदय में एक दूसरे के लिए सम्मान होना चाहिए और समान होना चाहिए। तुम मेरी सेवा तब करना जब मुझे अपनी सेवा करने का अवसर तुम दे सको। बोलो, क्या तुम्हारे पांव दबाकर तुम्हारी सेवा करने का अवसर तुम मुझे दे सकती हो? नहीं श्रीनिवास, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपने पैर आपसे कैसे दबा सकती हूँ? भी बहुत कुछ है प्रेम के विषय में जो तुम्हें समझना शेष है। और पद्मावती, जिस दिवस तुम प्रेम को पूर्ण रूप से समझ जाओगे, उस दिवस तुम समझोगे भार्गवी के प्रति मेरा प्रेम क्या है। प्रत्येक पीड़ा का आभास मैं कर पा रहा हूं भार्गवी। तुमने अत्यंत कठिन मार्ग चुना है और उस मार्ग पे चलना तुम्हारा अधिकार है। तो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ बने रहना मेरा कर्तव्य है। मैं जानती हूँ नारायण, आपका और श्रीनिवास का प्रेम मेरी प्रत्येक समस्या में मेरा साथ देगा। धन्यवाद नारायण, मुझे अपनी शरण में लेने के लिए। एक दिन किसी ने मंदिर में से लक्ष्मी जी की मूर्ति चुरा ली। तब से मंदिर खंडित माने जाने लगा और सदैव के लिए बंद कर दिया गया। हे नारायण, पंडित जी ने तो कहा था कि यहाँ कोई नहीं आएगा। ये सभी लोग मेरी ओर क्यों आ रहे हैं? भार्गवी का कुछ पता चला श्रीनिवास? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ना, जाकर ढूंढो उसे। न जाने कहाँ होगी वो, कैसी होगी इस समय। क्या हो गया है तुम्हें श्रीनिवास? क्या हो क्या गया है ये? पहले तो राजकुमारी पद्मावती से विवाह करके तुमने अपने प्रेम की आहुति दे दी, उसके पश्चात अब अपने ही प्रेम, अपनी भार्गवी को ढूंढने का प्रयास तक नहीं कर रहे। ठीक है, मत जाओ, मत बताओ मुझे कुछ, मत करो कुछ। तो इसके पश्चात मुझसे सहायता मांगने मत आना श्रीनिवास।
क्योंकि अब मैं कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। जा रहा हूं मैं। गोविंदराज, अपनी पीड़ा छिपाने के लिए मुझ पर क्रोध कर रहे हैं ना आप? समझ सकता हूं मैं, पर आपको रोकूंगा नहीं। मैं भली भांति जानता हूं इस संसार का सबसे बड़ा दुख आपके लिए है अपने श्रीनिवास को दुखी देखना। तब भी यदि आप अनजाने में श्रीनिवास को दुखी कर रहे हैं तो मैं समझ सकता हूं किस पीड़ा का अनुभव आप कर रहे हैं। जितना डांटना है डांटिए, जितना क्रोध करना है क्रोध करिए। इस पीड़ा को कम करने के लिए जो आपको उचित लगे आप कीजिए गोविंदराज। ये वो मैं जानते हैं हम, कल रात्रि से ही तुम यहाँ पर हो। तुम्हें भूख लगी होगी ना, कुछ खा लो। तुम चिंता मत करो श्री, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भार्गवी जहां भी होगी ठीक होगी। उसने कभी किसी का हृदय नहीं दुखाया तो उसके साथ बुरा कैसे हो सकता है? वो ठीक ही होगी। मैं नहीं जानती तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, पर पता नहीं तुम्हें देखकर मन बहुत प्रसन्न लग रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? भार्गवी। मंदिर के पुजारी बता रहे थे कल रात्रि से तुम अकेली ही आई हो यहाँ, और तेरा विवाह भी हुआ है ना। किंतु तुम्हारे पति कहाँ है? मेरा विवाह तो हुआ है किंतु मेरे पति मेरे साथ नहीं है, और शायद प्रत्यक्ष रूप से कभी होंगे भी नहीं, किंतु मन से वो सदैव मेरे साथ है। श्रीनिवास जी, भोजन कर लीजिए। इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ले जाइए, मुझे भूख नहीं है। एक क्षण, क्यों आवश्यकता नहीं? श्रीनिवास, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। आप कृपा करके इसे रखें, मैं खिलाऊंगा स्वयं। मेरे समक्ष पेट भरकर भोजन करना होगा तुम्हें श्रीनिवास। एक भी बात सुनूंगा नहीं मैं। बड़ा भाई मानते हो ना मुझे, तो अब अपने बड़े भाई की ये बात भी माननी पड़ेगी तुम्हें। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। भार्गवी भी तो भूखी है ना गोविंदराज। जब तक मुझे आभास नहीं हो जाता कि भार्गवी ने वहां पे भोजन ग्रहण कर लिया है, मैं भोजन नहीं ग्रहण कर सकता। यदि तुम्हारा विवाह हुआ है तो तुम्हारे पति तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? उत्तर दो। हमारा ही विवाह होगा भार्गवी, किंतु इस क्षण मुझे पद्मावती के पास जाना होगा भार्गवी, कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। मेरे पति मैं एक दूसरे से अटूट प्रेम करते हैं, किंतु हर बात समझाना अत्यंत जटिल है। आप रहने दीजिए ना, आप सब नहीं समझ पाएंगे। सुनो, हमने ये सब नाटक बहुत देखे हैं। तुम यही कहना चाहती हो ना कि तुम अपने पति को छोड़कर आई हो? या तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया है? पति ने छोड़ दिया होगा तभी तो अकेले आना पड़ा इसे यहाँ। इस मंदिर को ऐसे ही भ्रष्ट कर रखा है लोगों ने। गुपचुप प्रेम विवाह करके यहाँ से चले जाते हैं और फिर कहीं स्थान नहीं मिला
तो अपने साथी को छोड़कर वापस यहाँ पे आते हैं। जब तक हम ये जान नहीं लेते कि तुम्हारा पति कौन है और तुम ऐसे स्थिति में क्यों हो, तब तक निश्चित नहीं हो सकता कि तुम्हें करवीरपुर में शरण मिलेगी या नहीं। आज संध्या के समय करवीरपुर के मंदिर में बैठक होगी। सारे गांव वालों को बुला लो। यदि इस बैठक में सबको लगा कि इसका यहाँ रहना उचित है तो ही इसको भोजन मिलेगा, वरना नहीं। तब तक कोई भी इसकी सहायता नहीं करेगा। भोजन ले लो। कितना कठिन मार्ग चुन लिया है तुमने श्री, किंतु जो भी मार्ग तुम चुनो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। कितना कठोर हो गया है ये संसार, भूल चुका है कि ये प्रेम का भाव ही है जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ता है। अब ये तुम पर निर्भर करता है भार्गवी। ये सभी लोग जो प्रेम को भूल चुके हैं, तुम पर निर्भर करता है कि तुम इन्हें प्रेम कैसे समझाती हो। परंतु हाँ, उस गांव के लोगों ने तुम्हें भूखा रखा है। श्री का अपमान किया है। अब ये सभी भूखे रहेंगे।